बस एक प्रॉमिस करो, है ना, आजकल 15-20 मिनट तो मैं लेट आता हूँ, 5-7 मिनट बात करते हैं। मेरे से प्रॉमिस करो कोई आदमी बेरोजगार नहीं जाएगा। कल राइट एग्जैक्ट 10 बजे पहुँच जाऊँगा। 3-4 दिन मुझे काम था, करना था, मैंने कर लिया। कोई बेरोजगार नहीं जाएगा ना? पक्का प्रॉमिस है? पक्का? सब इंस्पेक्टर आरएएस से छोटी नौकरी नहीं लगना। सब इंस्पेक्टर भी छोटी है, आरएएस से छोटी नहीं है। फार्म भी नहीं भरना, ठीक है। फार्म भर के पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े टाइम के लिए अस्थायी रूप से रह सकते हो, लेकिन हमेशा अटक के नहीं रहना। पक्का? क्योंकि जैसे मैं दिल्ली की भी कोचिंगों में पढ़ा हूँ, जयपुर भी मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ के सब कैटेगरी के लोग हैं, कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक है, आईएएस तक है। थोड़ी उम्र हो गई तो आइडिया है कौन आदमी कितना पढ़ता है। तो मेरे हिसाब से अपने पास बहुत ठीक टीचर है। जो मेरा वो था, बच्चे कई बार करते हैं, क्योंकि वो एक तो रटने वाला मान लो, वैसे ही कहानियाँ ऐसी सुना के चला जाए, ये कोई नेट जेआरएफ हो, कोई खुद सिविल सर्विस दे, थोड़ा सा टेस्ट का फर्क रहता है। तो टीचर ठीक है अपने पास, डायरेक्शन अपनी ठीक है, पढ़ते रहोगे बढ़िया, सारे जोरदार जगह जाओगे। कबीरदास जी पे थे, कबीरदास जी का क्या कर लिया था? साखी शब्द रमेनी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अबुल फजल ने भी जिक्र किया है आईने अकबरी में, और 4-5 चीजें मैंने बता दी थी। जाति व्यवस्था का विरोध किया है, पुरोहितवाद का भी विरोध किया है। पुरोहितवाद क्या होता है कि धर्म की व्याख्या का अधिकार केवल पुरोहितों को है, ये पुरोहितवाद है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, कर्मकांडों का विरोध किया है, और बाल विवाह और सती प्रथा का भी विरोध किया। और कबीर की जो शैली है वो कैसी शैली है? वो व्यंग्यात्मक शैली है, चुभने वाली शैली है। अब आते हैं गुरु नानक देव, ठीक है। लगे हाथ जो रामानंद जी के और संत थे वो कर लेते हैं ना। पहले रामानंद जी के एक शिष्य हमने कर लिए, कबीरदास जी। और कौन कौन से शिष्य थे रामानंद जी के? रामानंद जी के शिष्य थे, जैसे धन्ना बोला, धन्ना जाट टोंक के रहने वाले थे, ठीक है। ये सारे आपको देखना, टोंक और जो जयपुर से बॉर्डर लगती है, अलवर की, दौसा की, सवाई माधोपुर की और टोंक की बॉर्डर लगती है ना। जैसे आप उत्तर पूर्व दक्षिण ऐसे गोल घूमोगे तो ये सारे के सारे धना जाट। और कौन थे? पीपा। पीपा देखो, संत पीपा जो थे ना, वो गागरोन के राजा थे। गागरोन के जो राजा थे, गागरोन झालावाड़ में है ना, गागरोन के नरेश कड़ावा राव खिंची के बेटे थे। और ये किन के आराध्य देवता है? दर्जी समाज के, दर्जी समाज के आराध्य देवता है। और इनका मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, समदड़ी में, समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है। धन्ना, पीपा, रैदास जी। रैदास जी महाराज बहुत प्रसिद्ध है। रैदास जी या रविदास जी, देखो रैदास जी ये गुरु नानक देव से भी मिले थे। देव से मुलाकात हुई, और इनकी जो रचनाएं हैं रैदास जी की, वो कहाँ है? आदि ग्रंथ, सिखों का पवित्र जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, ठीक है। फिर दादू जी, दादू जी या दादू दयाल जी महत्वपूर्ण संत हैं। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, 16वीं शताब्दी के हैं ये भी। जन्म अहमदाबाद, मृत्यु नारायणा जयपुर है ना। और नारायणा जो गांव है जयपुर में, यहाँ इनकी नारायणा में प्रधान पीठ है इनकी। इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी शिक्षाएं कैसी थी? सगुण थी या निर्गुण थी?
निर्गुण शिक्षाएं थी। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, सगुण होते तो कबीर क्यों कहते? कबीर ने निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करी, कोई नाम नहीं दिया। तो इनकी निर्गुण ढंग की भक्ति है ना, तो निर्गुण संत। इन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया, जो अनावश्यक धार्मिक कर्मकांड थे उनका खंडन किया, और तीर्थ यात्रा आदि चीजों का खंडन किया, इनका खंडन किया। देखो दादू अगर मेंस में आते हैं ना, जन्म मृत्यु तो प्रधान पीठ राजस्थान का कबीर तो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखना। मुख्य मुद्दा तो ये है ना, तो उन्होंने निर्गुण संत थे जाति व्यवस्था का, और ये वो संत थे जिन्होंने साहित्य की उपेक्षा नहीं करी। इन्होंने अपने कथन लेखबद्ध भी किए ना, उसको क्या कहते हैं? दादूजीरी वाणी, दादूजीरी वाणी, दादूरी वाणी है ना। अब देखो इन्होंने निफक पंथ कहते हैं ना, निफक पंथ, लिख लो निफक पंथ। देखो इनके अब शिष्य कौन कौन थे देखते जाना। शिष्य दो तो खुद के ये गृहस्थ थे, कबीरदास गुरु नानक भी गृहस्थ थे, ये गृहस्थ संत थे, ठीक है, गृहस्थ संत थे, इनका विवाह हुआ था। देखो इनके शिष्य दो तो खुद के बेटे, गरीबदास और मिस्किनदास, गरीबदास और मिस्किनदास, और सुंदरदास जी और रज्जब जी, सुंदरदास जी और रज्जब जी। सुंदरदास जी दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार के थे, ठीक है, और रज्जब जी सांगानेर जयपुर के थे, और जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमते रहे, दूल्हे बन के जा रहे थे। तो वो सत्संग मिल गया दादू पंथ का, तो जीवन भर, तो इसलिए मतलब दूल्हे के वेश में ही वो लगातार अपने प्रचार करते रहे, अपने कीर्तन करते रहे, और अपने जो भी उनका सत्संग था वो करते रहे। इसलिए दूल्हे को ऐसी चीज़ों से बचाते हैं ना, शादी होने वाले लोग घर से नहीं निकलने देते, है ना। तो ये सुंदरदास जी हो गए और रज्जब जी हो गए। सेना नाई था, सदना कसाई था, दो और है, सेना नाई और सदना कसाई, याद रखना। देखो अब आ जाओ अपने गुरु नानक देव पर। दो थी महिलाएं संत, एक सुरसीर थी और एक पद्मावत और सुरसीर, दो थी गुरु नानक देव। ठीक है, देखो गुरु नानक देव का जन्म 1469 तलवंडी में, तलवंडी या आज का इसके तलवंडी को क्या कहते हैं? ननकाना साहिब। और मृत्यु हुई 1538 में करतारपुर में। आप खत्रिय परिवार से थे, है ना, और स्वयं खत्री क्या काम करते हैं? क्लर्क का काम करते थे, है ना। एक अनाज का भंडार था लोदियों का, वहाँ क्लर्क का काम करते थे। लेकिन जैसे ही इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया कि निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करी, और उसको क्या नाम दिया? अकाल पुरख, है ना। तो इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, और उसको क्या नाम दिया? अकाल पुरख, अकाल पुरुष, है ना। देखो साथ में जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया। मूल सिख धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब नए नए लोग अपनाते हैं तो ना चाहते हुए भी
सामाजिक ढांचा ऐसा है कि वो जैसे मान लो किसी तथाकथित निम्न जाति के व्यक्ति ने अपनाया तो वो भले ही जाति भेद हो जाए, तो इन्होंने जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किया। जाति व्यवस्था का विरोध, अब सभी ने नहीं किया जाति व्यवस्था के विरोध, ये ध्यान रखना है ना। कबीर और नानक ज्यादा सुधारवादी थे। कबीर और नानक सुधार, जाति व्यवस्था का, धार्मिक कर्मकांडों का और तीर्थ यात्रा का। बाबर ने इनसे भेंट करी थी, ठीक है, बाबर के समकालीन थे और बाबर की सेना को ये पाप की सेना कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि ये जबरदस्ती कुड़ी को ब्याने आ गया। बाबर इनसे मिला भी था, गुरु नानक देव से, तो बाबर के समकालीन है। और कहते हैं बाबर ने ये भी कहा था कि मुझे अगर पता होता कि ये इतने पहुंचे हुए संत हैं तो मैं पंजाब पर आक्रमण ही नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल पहुंचे हुए संत थे। 2 शिष्य थे, एक लैना जो बाद में जाके सिखों के दूसरे गुरु बने, गुरु अंगद देव, और एक दूसरा शिष्य कौन था, मर्दाना, जो सारंगी बजाता था। तो 2 शिष्य थे, लहना जो बाद में गुरु अंगद देव बने, सिखों के दूसरे गुरु, और दूसरा शिष्य था मर्दाना जो साथ में और सारंगी बजाता था ना, ये साथ में लहना और मर्दाना। मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी ने पूरे पश्चिम एशिया की यात्रा करी, मक्का मदीना की भी यात्रा की, पता है ना, पूरे पश्चिम एशिया की, अरब की, और मक्का मदीना अरब में ही तो है, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, तो पूरे पश्चिम एशिया की इन्होंने यात्रा की। ठीक है, मक्का मदीना पैदल पैदल घूमे थे वह, पूरे पश्चिम एशिया की यात्रा की। और इनकी जो वाणी है गुरु नानक देव की, वो वाणी किस में संकलित है, वाणी या उपदेश, सिखों के आदि ग्रंथ में। वाणी या उपदेश किस में संकलित है, वाणी या उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ मतलब सबसे व्यवहारिक, सबसे सुधारवादी और सबसे जो बुद्धिमान जो संत हुए हैं वो गुरु नानक देव जी और कबीर जी। दो कबीर जी की वाणी में फिर भी व्यंग्य, इनकी वाणी एकदम मृदु वाणी है। ठीक है, तो कबीर और नानक मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखो, लहना जी इनके शिष्य थे, फिर ये सिखों के द्वितीय गुरु हो गए। 10 गुरु हुए ना सिख धर्म में, तो ये द्वितीय गुरु थे, गुरु अंगद देव, इन्हीं का नाम था लहना जी का। बिल्कुल, लंगर व्यवस्था इन्होंने शुरू करी, जिसको सामुदायिक रसोई कह देते हैं हिंदी में। लंगर व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की थी। और आप हैरानी करोगे, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो ये लंगर व्यवस्था यूक्रेन में चला रखी थी। लंगर के मामले में सरदारों का कोई बराबरी, दुनिया की कोई जाति बराबरी कर ही नहीं सकती। सेवा के मामले में कोई नहीं कर सकता सरदारों के बराबरी, है ना। ठीक है, देखो अब कबीर और नानक का अंतर पढ़ लो मेंस के लिए आज। कबीर नानक शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं, शैली व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक शैली किसके लिए, धार्मिक कुरीतियों के लिए। और गुरु नानक देव जी की मृदु शैली है। विरोध तो करते हैं लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में नहीं करते। ठीक है, जाति व्यवस्था का दोनों ने विरोध किया है। कबीर महिलाओं को वो सम्मानजनक दर्जा नहीं, महिला उत्थान सम्मान को लेकर कार्य नहीं किया। और गुरु नानक देव जी के उपदेशों में
महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। देखो दोनों ने ही है ना, कोई संप्रदाय स्थापित करना नहीं चाहा था, लेकिन चेलों ने उधर कबीरपंथी कर दिया और इधर सिख धर्म की स्थापना हो गई। अब आओ जल्दी जल्दी जो सगुण भक्ति के संत है, सगुण भक्ति के कौन कौन है? तुलसीदास जी, सूरदास जी। देखो तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के। जन्म हुआ बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। प्रसिद्ध रचना क्या है 1574-75 की? रामचरितमानस। और ये रचना बताने की जरूरत नहीं है, ये कालजयी रचना है ना। वाल्मीकि वाली रामायण को बहुत कम लोग जानते हैं। मूल वाल्मीकि की रामायण में और रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन पॉपुलर कौन सी है? रामचरित। रामानंद सागर वाला जो रामायण देखते थे ना, इस पर है, ठीक है। और इसमें उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करी है। भाई का भाई से प्रेम, और राम को वनवास मिलता है तो लक्ष्मण साथ चला जाएगा। पत्नी है वो पतिव्रता रहे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करे। माता चाहे कुमाता है, उसने कह दिया तो वनवास पे जाना है तो पारिवारिक मूल्यों को इन्होंने सुदृढ़ रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा विनयावली, कवितावली, और बरवे रामायण। इस रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में, है ना। अवध की जो भाषा है, अवधी भाषा में। अब देखो ऐसे ही सूरदास जी, ये सगुण हो गए ना भाई। सूरदास जी भी सगुण संत थे। जन्म हुआ आगरा का रुनकला गांव, ये 15वीं शताब्दी के, 15वीं-16वीं शताब्दी। ये भी अकबर जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन दरबार से इनका कोई संबंध नहीं था। तुलसीदास जी से थोड़े बाद के जहांगीर शाहजहां के समकालीन है सूरदास जी, है ना। जहांगीर और शाहजहां के समकालीन। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया है। बाल रूप का चित्रण। और इनकी जो शैली है वो कैसी है? मृदु भाव वाली शैली है ना। ठीक है, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए। अब आओ मीराबाई। देखो मीराबाई, जन्म 1498, कुड़की गांव, मेड़ता नागौर। आजकल ये पाली में पड़ता है ना, पहले कुड़की पाली, ठीक है। किन की पुत्री थी? राव दुद्धा की पोती और रतन सिंह की पुत्री थी, है ना। रतन सिंह। विवाह राणा सांगा के बेटे बोधराज से हुआ।
विवाह राणा सांगा, लेकिन भोजराज की मृत्यु के बाद इनको वैधव्य का जीवन देखना पड़ा और बाद में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। और वो मध्य युग था तो राजपूत महिला का वैधव्य बहुत कठिन होता था मध्य युग में, समझ सकते हो ना। प्रताड़ित किए, खूब सारे कष्ट दिए, बाद में ये वृंदावन आ गई, वृंदावन भी आई थी। और ये कहते हैं कि जो गुजरात में रणछोड़ दास जी में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है उसमें विलीन हो गई। अब इनकी जो है जो आराधना है वो लगातार पहले तो सखा भाव में और फिर वो पत्नी भाव की ओर चली जाती हैं। खुद को कहते हैं मैं श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। तो इनकी 3 चरण है ना, पहले सिर्फ पूजा करती है, फिर सखा मानती है और फिर मन से पति स्वीकार कर लेती है। बहुत ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है ना। इनकी रचनाएं हैं, एक तो है नरसी जीरो मायरो, उसको लोकप्रिय लिखा किसने? रत्ना खाती ने लिखा, नरसी जीरो मायरो, जो पश्चिमी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। मायरो किसको कहते हैं? बात को कहते हैं, नरसी जीरो मायरो। रत्ना खाती ने लिखा था इनके कहने पर। ठीक है, और अब आओ अपने भारत का, उत्तर भारत का हमने पढ़ लिया। महाराष्ट्र में एक जो धार्मिक आंदोलन चला वो मेंस के लिए आज से भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए हिसाब से। तो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है वो कहाँ चला? पंढरपुर में। तो उसको पंढरपुर आंदोलन भी कह देते हैं। देखो, महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन, कहाँ चला ये? पंढरपुर, महाराष्ट्र में। और पंढरपुर के मुख्य देव कौन थे? भगवान विठोवा या विठल। ठीक है, इसलिए इसको पंढरपुर आंदोलन भी कह देते हैं। ठीक है, मुख्य देवता कौन थे? भगवान विठोबा या विठल। 15वीं 16वीं शताब्दी में इनके इर्द गिर्द ये आंदोलन शुरू हुआ। देखो, भगवान विठोबा या विठल किसके रूप है? भगवान श्री कृष्ण के, है ना। तो 2 हो गए इसमें। एक ग्रुप तो हो गया भगवान श्री कृष्ण के सौम्य भक्त, सौम्य भक्त जिनमें कट्टरता नहीं हो। इनको क्या कहते थे? बरकरी या बारकरी, बरकरी या बारकरी, बारकरी। और जो भगवान श्री राम की भक्ति करते थे उनको क्या कहते हैं? भक्ति करते हैं उनको क्या कहते हैं? धारकरी। तो बरकरी और धारकरी, पंढरपुर आंदोलन, ये मेंस के लिए आज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवान श्री राम के तो धारकरी, भगवान श्री कृष्ण के बरकरी संप्रदाय हो गया ये, है ना, बारकरी संप्रदाय। और ये धारकरी संप्रदाय। अब देखो इसके संत कौन कौन से हैं। भगवान श्री राम वाले के तो एक ही प्रसिद्ध संत है, रामदास जी, जो शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और इधर कौन कौन आ जाएगा? नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और सबसे पहले ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। ठीक है, इधर कौन कौन आ जाएगा? ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम।
देखो ये जो वारकरी वाला पंथ है ना, ये रहस्यवादी पंथ है, रहस्यवादी पंथ है, ठीक है। ये पंथ क्या है? रहस्यवादी पंथ। रहस्यवाद क्या होता है? जहां अमूर्त भाषा में बात की जाए, किसी चीज का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो, रहस्यवाद। तो ज्ञानदेव ने क्या किया? भगवत गीता पर रहस्यवाद का बहुत शानदार ग्रंथ है, जिसकी भगवत गीता की ज्ञानेश्वरी टीका जिसको कहते हैं। ज्ञानेश्वरी या ज्ञानदेव ने क्या लिखा? भगवत गीता की ज्ञानेश्वरी टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, ठीक है। भगवत गीता की ज्ञानेश्वरी टीका, ये रहस्यवादी ग्रंथ है ना ज्ञानदेव। ऐसे ही नामदेव दर्जी समाज के आराध्य थे। एकनाथ जी ऐसे थे कि एक बार कोई गोदावरी से पवित्र जल लेके आए, उन्होंने वो गधे को पिला दिया। वही सारे के सारे सुधारवादी संत थे ये, है ना, ठीक है। अब देखो दो और बच गए। एक आजकल बहुत चर्चा में असम के लोक संत है शंकरदेव, पहले नहीं पूछते थे एग्जाम में, अब पूछते हैं। और एक गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वो नरसिंह मेहता गुजरात वाले, ठीक है। ये समझ आ गया। बारकरी, दारकरी, पंद्रपुर और जो विठल जो श्री कृष्ण जी के रूप थे, उनकी जो आराधना करते थे वो तो बारकरी, और श्री राम जी की करते थे वो दारकरी में। एक रामदास है, या ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये संत, ठीक है। अब देखो अन्य में आ गए अपने शंकर देव जी। शंकर देव जी, शंकर देव जी कहाँ के थे? असम के संत थे। और इन्होंने जिस धर्म को शुरू किया उसको महापुरुषीय संप्रदाय कहते हैं। उस संप्रदाय को महापुरुषीय संप्रदाय या धर्म कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि जैसे गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ रखा होता है, वैसे इनके मतलब एकमात्र सगुण है ये, लेकिन सगुण होके भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इनके मंदिरों में क्या रखा रहता है? भगवत गीता रहती है। तो लिखो एकमात्र सगुण संत, सगुण संत जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और इनके मंदिरों में क्या रहता है? भगवत गीता, भगवत गीता की पूजा करते हैं ये। और इनका जो धर्म है वो महापुरुषीय धर्म है, ठीक है।